मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के आया हूँ और कुछ वीडियोस पर भी तबसरे होंगे। तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा आप लोगों से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, यह आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, क्या मुसलमानों के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़, दरगाहों के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़ कोई मुनज़्ज़म साजिश तो नहीं हो रही हिंदुत्व संघियों की जानिब से? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक वीडियो आई हुई है जो यहाँ के विशालगढ़ में मलिक रेहान नामी एक दरगाह है। अभी शिवरात्रि का त्यौहार गुज़रा है। इस मौके पर संगी दहशतगर्दों ने मलिक रेहान दरगाह के सामने यानी मेन गेट पर इस तोप नुमा एक चीज़ को रख कर के, जिसको इन्होंने खुद बनाया है और उसमें बारूद रख कर के दरवाजे को उड़ाने की मशक की है। और जब वो उसमें कामयाब हुए हैं तो जय श्री राम के नारे लगा करके जश्न मनाया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। आप अंदाज़ा लगाएं, हर दिन पूरे भारत में किसी न किसी रियासत में त्रिशूल, तलवार और न जाने किस किस तरह के हथियार बांटे जा रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि जो संगी ज़हनियत के हिंदुत्व मुतासिब हैं उनके पास तो अब जो है AK-47 और राइफ़ल्स वगैरह भी मौजूद है। एक तरफ वो ख़बरें ऐसी नहीं कि ढकी छुपी ख़बरें हैं, ये तो साफ इन लोगों के जितने भी पेजेस हैं जो हिंदुत्व के नाम पे बनी हुई हैं उस पर ये लोग बड़े इसके साथ जो है उसको शेयर करते हैं गुरूर और तकब्बुर से। और अब ये कि दिन दहाड़े दरगाह के गेट को निशाना बना करके अपने ही बनाए हुए तोप नुमा एक चीज़ के साथ उसको बारूद से उड़ा दिया जाता है, उस पर जश्न मनाते हैं। ये किस कदर और कितनी गहरी साजिश हो रही है इस वक्त हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंदरूनी सतह पर और जितनी गहराई के साथ हम लोग सोचते चले जाएंगे, और इधर कुछ सालों से जिस तरह से तेज़ी के साथ हथियारों को बांटने के इश्तिहारात और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्लेआम की बातें, और उसके बाद इस कदर तेज़धार बारूद दिन दहाड़े इसका ये करना और इंतज़ामिया की जानिब से सवाल न करना और इन लोगों को गिरफ़्तार न करना, और गिरफ़्तार करने पर अभी हाल ही में जुनैद और कातिल के से पूरी की पूरी बस्ती रास्ते पर उतार करके एहतिजाज करना और गिरफ़्तार करने पर पुलिस के पैर तोड़कर वापस भेजने की धमकी देना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की जानिब इशारा करती हैं और क्या सूरत हाल आगे जा कर के और कितनी ख़तरनाक सूरत हाल भारत की बन सकती है, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। दरगाह के दरवाजे को तोड़ करके ये जश्न मनाया जा रहा है और दिन दहाड़े, और इनके ख़िलाफ़ ना पुलिस इंतज़ामिया कुछ कर रही है और कुछ नहीं। और ये वीडियो गुज़िश्ता 2 दिन से वायरल हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, इसके बैकग्राउंड में अलग अलग किस्म की जो है वो उनके अपने गाने लगा करके जो है लोगों को पूरी तरह से जज्बात को बरंगेख्ता करने की कोशिश भी हो रही है। और हम खामोश हैं और इस गहराई को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की साजिशें हो रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं, नासिर और जुनैद के साथ इंसाफ के लिए एहतिजाजात कर रहे हैं, और एहतिजाजात की ये वीडियोस इस वक्त आप देख सकते हैं। कातिल संगी खुलेआम घूम रहा है दहशतगर्द, और मुसलमान लगातार रास्तों पर उतर करके एहतिजाज कर रहे हैं। फिरोज़पुर से वीडियो आई हुई है, आज जयपुर से आई है, और हरियाणा के मेवात से तीनों वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें जो है मुश्तरका तौर पर मिली तंजीमों ने मिलकर के एहतिजाज किया है, लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा होगा या फिर जो है इन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाएगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अगर आप बोलेंगे तो आपको गिरफ़्तार किया जाएगा, आपकी रोज़ी रोटी बंद कर दी जाएगी और बहुत कुछ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, नेहा राठौड़ के सिलसिले में ख़बर आई है जिसने यूपी में काबा नामी एक नज़म लिख करके एक लोकगीत गाया था। पता है उसके शोहर की नौकरी चली गई, नोटिस एक तरफ आई और नोटिस का जवाब देना चाह रही हैं। उससे पहले इनका शोहर यहाँ पर एक जगह काम करता था, उसको जो है बुलाया गया
और पूरी तरह से नौकरी भी छोड़ दी गई। जबकि द क्विंट हिंदी के साथ बातचीत में नेहा सिंह राठौड़ के शौहर हिमांशु ने कहा कि कुछ ज़ाती वजह थी, मैं वहाँ भी थोड़ा बेकायदा था, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ नोटिस जारी किया गया मुझे वहाँ से बुलाया गया और इस्तीफ़ा मांगा गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि नोटिस की वजह से हुआ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा ही इत्तेफाक ये है कि नोटिस मिलते मुझे फ़ौरन फ़ोन करके इस्तीफ़े के लिए कहा गया। यानी सज़ाएँ दी जा रही हैं सच बोलने की, न सिर्फ जिसने सच बोला उसके शौहर और उसके आसपास वालों को भी। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, तो आप अंदाज़ा लगाएं। आइए मैं आपको और एक ख़बर की जानिब ले जाना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस वक्त जो है इसराइल जालिम दहशतगर्द, पूरी दुनिया में इस वक्त जुल्म सितम है नाज़रीन गिरामी मुसलमानों के ख़िलाफ़। क्या बताया जाए, वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते जो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं गज़ा शहर पर, बारूद और खून से नहला दिया गया है पूरी की पूरी गज़ा की पट्टी। ये सिर्फ हम लोगों ने वीडियो से तस्वीर पेश कर रहे हैं आपको। ये जालिम दहशतगर्द इसराइली तैयारों की जानिब से गज़ा शहर पर हमले का मंजर है। मिसाइल दागे गए तो कई मासूम और निहत्ते फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए, और गाज़ा इस वक्त अंडर अटैक है और पूरी दुनिया खामोश है। ये नाज़रीन गिरामी पूरे आलम में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त जालिम जो है हर तरफ अपना जुल्म बढ़ाते जा रहे हैं। इधर कर्नाटक से खबर आ रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने सरगर्म सियासत से सुबुकदोशी का ऐलान कर दिया है। आज जुमा के रोज़ असेंबली में अपनी उन्होंने आखिरी तकरीर की। इस मौके पर येडियुरप्पा ने कहा कि मैंने सरगर्म सियासत से सुबुकदोशी का फैसला किया, लेकिन बीजेपी को जिताने के लिए आखिरी सांस तक काम करूंगा। मेरा वाहिद मकसद बीजेपी को इख्तिदार में वापस लाना है और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक असेंबली के बजट इजलास का आज आखिरी दिन था। इससे कबल बुध के रोज़ येडियुरप्पा ने कहा था कि मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूं कि मैं इस बार इंतखाब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने आखिरी सांस तक मैं सरगर्म तौर पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करता रहूंगा। इससे पहले कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया था कि BS येडियुरप्पा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अचानक उनको जो है CM के ओहदे से हटाए जाने के बाद वो दिलबर्दाश्ता थे पार्टी से, अब जो है वो अलग होने की बात कर रहे हैं। लेकिन येडियुरप्पा ने साफ और वाज़ेह कर दिया कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी ज़िंदगी से या सरगर्म सियासत से सुबुकदोशी ले रहे हैं, वरना वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। नाज़रीन, इधर मायानाज अदाकार नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि मुग़लिया दौर में सवाल उठाने वालों को ये सोचना चाहिए कि अगर मुग़ल उतने ही तबाहकुन और ख़राब थे तो मुल्क में मुग़लों की तामीर करदा तारीख़ी इमारतों जैसे ताजमहल और लाल किले को मुनहदिम कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को हिंदुस्तान में लूटपाट और खूनरेज़ी के मकसद से आने वाले नादिर शाह, महमूद गज़नी व तैमूर जैसे तुर्कों और बाद में आने वाले मुग़लों का फ़र्क समझना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने यह बयान अपनी वेब सीरीज़ ताज डिवाइडेड बाय बिल्ड की रिलीज़ से आइन कबल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक चैनल पर बात करते उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सेहतमंद बहस के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में जिन लोगों को उनकी ख्यालात की मुखालिफत की आदत है उनके नुक्ते नज़र को कभी नहीं समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ लोगों के पास तारीख़ के बारे में दुरुस्त मालूमात और दुरुस्त मंतिक नहीं होती, वहाँ नफ़रत और गलत मालूमात का राज होता है। यही वजह है कि अब मुल्क का एक तबका माजी बिलखुसूस मुग़लिया सल्तनत पर इल्ज़ाम तराशी करता रहता है, और उससे मुझे गुस्सा नहीं आता बल्कि हंसी आती। उन्होंने कहा कि आज जब मुग़लिया दौर पर मुसलसल सवालात उठा रहे हैं, मुझे हैरत है और ये बहुत मुज़क्काक़ैज़ है। मेरा मतलब है कि ये वो लोग हैं जो अकबर और नादिर शाह जैसे तुर्क कातिल हमलावर में फ़र्क नहीं बता सकते, फिर भी वो ऐसी बातें और दावे कर रहे हैं। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। उन्होंने कहा कि तुर्क वो लोग थे जो यहाँ लूट मार करने आए थे, जबकि मुग़ल यहाँ लूट मार करने नहीं आए, वो उसे अपना घर बनाने आए थे और उन्होंने यही किया। उनके ताउन से कौन इनकार कर सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि मुग़लों ने जो कुछ किया वो बुरा था, तबाहकुन था, तो ये मुल्क की तारीख़ के बारे में उनकी समझ की कमी को जाहिर करता है। अगर ऐसा ही है तो फिर उनकी बनाई गई सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, लाल किला भी मुनहदिम कर देना चाहिए और ताजमहल भी गिरा देना चाहिए, अगर उनको आप लोग बुरा समझते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने आप पर जुल्म किया। नाज़रीन गिरामी, ट्विटर लगातार अपने मुलाजिमीन को हटाता जा रहा है। ट्विटर मुलाजिमीन भी उनके इक़दाम से तंग आ चुके हैं। नए मालिक एलन मस्क के फैसले न सिर्फ ट्विटर सारिफिन को परेशान कर रहे हैं, दरअसल एलन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर में छंटनी कर दी है, यानी मुलाजिमीन को हटाना शुरू कर दिया है, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो मज़ीद छंटनी नहीं करेंगे।
लेकिन कई मुलाजिम को मुलाजिमत से निकाल दिया गया और इसकी इस वादा खिलाफ़ी से सभी मुलाजिम हैरान और परेशान हैं उनको वादा खिलाफ़ी करने पर, और वादा खिलाफ़ी करने का उन पर जो है इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।